हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 7 जनवरी 2022 और 7 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वैकल्पिक संदर्भ दर के साथ लंदन इंटरबैंक ऑफ रेट की घोषणा की? तो यह घोषणा की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि ऋण देने के उद्देश्य से उसने लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट को वैकल्पिक संदर्भ दर से बदल दिया है। वैकल्पिक संदर्भ दर में USD ऋणों के लिए सुरक्षित ओवरनाइट वित्तपोषण दर, GBP ऋण के लिए स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज आदि शामिल हैं। सभी नए लेन देन 1 जनवरी 2022 से नई बेंचमार्क दरों के संदर्भ में होंगे। यह घोषणा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑटो सेक्टर ETF लॉन्च किया? तो ETF लॉन्च किया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधक निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF और निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड को लॉन्च करने की घोषणा की। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF वास्तविक चांदी और चांदी से संबंधित उपकरणों में निवेश करेगा। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की इकाइयों में निवेश करेगा। जो निप्पॉन ऑटो है वो आपका 5 जनवरी से और 14 जनवरी तक इसका जो परिचालन है वो रहेगा। आवश्यक न्यूनतम राशि जो है 1000 रुपये होगी और 1 रुपये के गुणक में होगी। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के जो MD CEO हैं वो है संदीप सिक्का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया और इसकी विषय वस्तु क्या थी इस वर्ष की? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। यह इस वर्ष इसकी थीम थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आंसर यहाँ गलत हो गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही कर लेना, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो था वो 5 जनवरी 2022 को मनाया गया था। मतलब कि इसमें इस वर्ष इसकी विषय वस्तु का शुभारंभ किया गया था 5 जनवरी को। वैसे ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी, 6 जनवरी। यह युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS एनफेंट्स एंड डिट्रेक्सेस द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर ICSI द्वारा आयोजित कंपनी सचिवों का 49वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन आपका बेंगलुरु में हुआ। ऑप्शन ए, बेंगलुरु। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI 6 जनवरी 2022 से बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन की जो थीम है वह है गुड गवर्नेंस द यूनिवर्सल धर्म। कंपनी सचिवों का शीर्ष निकाय चैरिटी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSR,
पहल पर विशेष ध्यान देने के सुशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगा। जो आपका ICSI है, इसके अध्यक्ष नागेंद्र डी राव हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब ये बेंगलुरु में क्या हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है। अब बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, तो ये है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। वहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मुफ्त इंटरनेट भत्ता के रूप में 2000 रुपये देने की घोषणा करी? तो यह घोषणा पंजाब राज्य ने करी है। ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले सभी छात्रों को एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते के रूप में 2000 रुपये देने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। पंजाब गवर्नमेंट रोजगार गारंटी फॉर यूथ स्कीम 2022 को भी यहाँ मंजूरी दी गई। अब पंजाब में यह भत्ते देने की घोषणा करी कि, तो पंजाब के बारे में जानते हैं। यह है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री चौधरी चरणजीत सिंह चन्नी। वहाँ के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। वहाँ की जिलों की संख्या है 22, लोकसभा सीटें हैं 13 और राज्यसभा सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया? तो वह देश है आपका एंटीगुआ और बारबुडा। ऑप्शन सी। कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने 4 जनवरी को भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओमिक्रोन नामक एक किट को मंजूरी दी जिसका उपयोग ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किया जाएगा? तो यह मंजूरी दी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ICMR। ऑप्शन डी। ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दे दी। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया और इसका नाम ओमिश्योर है। वर्तमान में US आधारित वैज्ञानिक उपकरण कंपनी थर्मो फिशर द्वारा विकसित किट का उपयोग भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। यह वेरिएंट का पता लगाने के लिए S जीन टारगेट फेलियर रणनीति का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया गया? तो ये लोसार जो पारंपरिक नया साल है, यह आपके लद्दाख में मनाया गया। ऑप्शन ए। लद्दाख ने 3 जनवरी को पारंपरिक नया साल लोसार मनाया। लोसार, जिसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। उत्सव की शुरुआत मठों, स्तूपों, आवासीय और अन्य स्थान जैसे धार्मिक स्थानों की रोशनी के साथ जन्म और निर्माण वर्षगांठ जे चोंगख्वापा के उत्सव के साथ हुई। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लेह, जो कि लद्दाख में, वहां पर स्थापित किया गया था। और लद्दाख में ये त्यौहार मनाया गया लोसार। तो ये लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये है आपका बिलू पार्ट जितना भी है, ये टोटल आपका लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह और कारगिल है। कुल जिलों की संख्या है 2। वहाँ के जो उपराज्यपाल है RK माथुर, जिनको बोलते हैं राधा कृष्ण माथुर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? रामनाथ गोयनका पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया जीशान A लतीफ़ को। ऑप्शन बी। फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में जीशान A लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से हटा दिया गया। उन्होंने अपने फोटो निबंध NRC में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता, जो अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था।
अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा ब्रांड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकरण के तहत 6 ब्रांडों की सूची में नहीं है? तो वह ब्रांड है आपका दशहरी आम, ऑप्शन सी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में विकसित 6 ब्रांड लॉन्च किए। उन्हें 5 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत लॉन्च किया गया। उत्पाद जो 6 उत्पाद हैं वह है आपका अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंद, मधुमंद, सोमदाना और दिल्ली बेक की होल व्हीट कुकीज। ये आपके 6 उत्पाद हैं जिसमें आपका दशहरी आम शामिल नहीं है। दशहरी आम के बारे में बात करें तो यह एक आम की खेती है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ जिले के काकोरी के पास एक गांव में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस कंपनी ने UPMS नामक एक अनूठी कार्य क्षमता शुरू की? तो यह कार्य क्षमता शुरू की है NPCI भारत बिल पे ने, ऑप्शन डी। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम UPMS की फुल फॉर्म है यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक अनूठी कार्य क्षमता पेश की। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। UPMS के माध्यम से NBBL ग्राहक मतलब कि आपके NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ग्राहक को अपने आवर्ती बिल भुगतान पर किसी भी चैनल से और किसी भी मोड के लिए स्थायी निर्देश स्थापित करने में सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस कंपनी ने $500 मिलियन में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया? तो यह अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? यह अधिग्रहण किया गूगल ने, ऑप्शन ए गूगल। गूगल ने $500 मिलियन में इजराइल स्थित साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया। स्टार्टअप को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म विशेष रूप से इसके क्रॉनिकल ऑपरेशन में एकीकृत किया जाएगा। सिंप्लीफाई उद्यमों के लिए एंड टू एंड सुरक्षा सेवाओं में माहिर है जिन्हें आमतौर पर सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन और प्रतिक्रिया सेवा के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंकशास्त्र में पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो अंकशास्त्र में पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है JC चौधरी ने, ऑप्शन बी। अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड भारत के शीर्ष अंक शास्त्री JC चौधरी द्वारा हासिल किया गया। उन्होंने लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किया जो अंक शास्त्र के प्रति उत्साही थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, मध्य पूर्व भारत से शामिल हुए थे। इस पहल का आयोजन चौधरी न्यूमेरो प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमेरोलॉजी द्वारा किया गया था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस देश ने IHU या B1642 वेरिएंट नामक कोविड-19 के नए स्ट्रेन की पहचान की? तो यह पहचान किस देश ने करी है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत में विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया? तो इसमें 46 देशों को आमंत्रित किया गया, ऑप्शन डी। और इस मिलान अभ्यास में अमेरिका पहली बार भाग ले रहा है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।